शांति। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत 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 शुभ मंगल कामनाओं। भारत एक महान और पवित्र देश है। भारत में सभ्यता और संस्कृति बहुत ही श्रेष्ठ थी। इतनी श्रेष्ठता होने के कारण आज भी देवताओं में सभ्यता और श्रेष्ठता झलकती है। भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन शक्तियों की, देवियों की पूजा भी करते हैं। इन शक्तियों से शक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी रखते हैं। तो भारत एक पवित्र देश और आध्यात्म देश है। तो आज अपने अंदर ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ आज का मानव करता है। आध्यात्मिक और मानसिक इन शक्तियों का संचय करने के लिए, इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज का मानव जप, तप, यज्ञ, तीर्थ, पाठ, पूजा, व्रत, नियम बहुत कुछ करते हैं और उनसे, इन शक्तियों से वो शक्ति भी प्राप्त करते हैं। इतनी शक्ति प्राप्त करते कि जीवन उनका एक ऊंचा श्रेष्ठ बन जाता है। तो अच्छाई से उन बुराइयों को समाप्त कर देते हैं और इसलिए नवरात्रि कहते हैं। आज भारत में भी कई ऐसे त्योहार हैं जो रात से ही संबंध रखते हैं। दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि और होलिका, ये जो त्योहार मैंने कहे ये रात को ही मनाए जाते हैं। तो रात्रि को क्यों मनाते हैं? रात अर्थात आज का सारा संसार जो अंधकार से पूरा उसमें ग्रसित हो गया है, अंधकार छाया हुआ है। तो ऐसे समय पर परमात्मा को इस सृष्टि पर आकर के दिव्य अवतरण लेकर के अंधकार से हमें ज्ञान की ओर अर्थात प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अब इसके बाद कहेंगे नवरात्रि अर्थात नव प्लस रात्रि। तो कौन सी रात्रि की बात है? आज कोई 12 बजे की रात की बात नहीं है, जब पूरा अज्ञानता का अंधकार छा जाता है। तो ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण लेकर के शक्तियों की उत्पत्ति करते हैं और वो शक्तियाँ असुरों का संहार करती हैं। इन शक्तियों के लिए ही हम कहते हैं असुर संहारिणी। असुर संहारिणी अर्थात असुरों का नाश करने वाली। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, तो क्या ये शक्तियाँ, ये देवियाँ सच में किसी का खून किया है, किसी को मारा है? नहीं। असुर कौन है? अपने अंदर ही आसुरी दृष्टि, वृत्ति, उसको नष्ट करना है, उसको खत्म करना है। तो इन देवियों में, इन शक्तियों में विशेष शक्ति है। आज कई भक्त लोग भी देवियों के आगे जाकर, शक्तियों के आगे जाकर माँ 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 कहते हैं। तो आज उन शक्तियों से कितनी शक्ति प्राप्त करते हैं? दुनिया में कई ऐसे साधक भी हैं जो सारी सारी रात जाग करके भी एक आसन पर बैठ करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस शक्ति को प्राप्त करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो आज
नवरात्रि में अब ये सब हम आज बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। नवरात्रि के समय जो आज हम सब करते हैं, पूरा 9 दिन भक्ति, पाठ, पूजा, व्रत, नियम, उपवास, संयम, जागरण, घंटे बजाते और उसके साथ शंख बजाते हैं, रास गरबा होता है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि सच में इससे मुझे कोई शक्ति मिलती है? ये सब कुछ हम बाहर से करते हैं। तो आज सबसे पहले 3 के तबक्के में, अर्थात पहले तबक्के में जो 3 दिन है, माँ दुर्गा की पूजा करते, आवाहन करते। माँ दुर्गा अर्थात दुर्गुणों को दूर करने वाली। और दूसरे तबक्के में माँ लक्ष्मी की पूजा करते, उसका आह्वान करते हैं कि घर में धन आएगा, धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। तीसरे तबक्के में माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं। माँ सरस्वती से हमें विद्या प्राप्त होती। तो आज के समय अनुसार जीवन में ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं: शक्ति, धन और विद्या। इन तीनों शक्तियों के बिना जीवन ही नहीं है। एक तो अपने अंदर कोई दुर्गुण न हो, सद्गुणों से मेरा जीवन पूरा भरपूर हो। दूसरा, लक्ष्मी अर्थात वो धन जो देती। अब धन वो कौन सा? श्रेष्ठ चरित्र का धन, श्रेष्ठ विचारों का धन, सद्गुणों का धन हमें जब प्राप्त हो जाता तो सच में कहें उसी से हम फिर माँ सरस्वती अर्थात उससे हम विद्या भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन मेरा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता। व्रत भी करते हैं, नियम भी लेते, उपवास भी करते। व्रत अर्थात कौन सा व्रत करना है? व्रत अर्थात अपने जीवन में ऐसा व्रत लेना है, एक दृढ़ संकल्प कि मुझे ये अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठता लानी है, सद्गुणों से अपनी आत्मा को अंदर श्रृंगारना है। ये अगर जो व्रत लेंगे तो जीवन ऊंचा बनेगा। दूसरा आता नियम। अब नियम में कई ऐसे लेते हैं, पूरे 9 दिन का नियम भी लेते कि मुझे ये टाइम पर ये करना है, भगवान को याद करना है, ध्यान करना है। तो नियम भी अगर हम ऐसा लेवें कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी खामी, कमी, कमजोरी न हो, ऐसे एक दृढ़ संकल्प करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, वो अगर नियम ले लेते तो जीवन ऊंचा बन जाता। फिर उपवास भी करते हैं। उपवास अर्थात परमात्मा ऐसे कहते हैं, बुद्धि से ऊपर वास करो, लेकिन हम नीचे ही वास करते हैं। अगर बुद्धि से ऊपर वास करेंगे तो सच कहें परमात्मा की आपको विशेष शक्ति ऐसी मिलेगी। और उसके साथ साथ घंटे भी बजाते हैं, शंख भी बजाते हैं। घंटे और शंख की जो तरंगे हैं, कंपन हैं, वो सारे विश्व के वातावरण को बहुत अच्छा, श्रेष्ठ बना देते, पवित्र बना देते हैं, सतो प्रधान बना देते हैं। क्यों? क्योंकि आज का वातावरण तमो प्रधान है, कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, उनसे बिल्कुल हमको ऐसा वातावरण मिल जाता है जिससे कीटाणु रहित वातावरण हो जाता है। उससे ऐसी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अब उसके आगे फिर कहेंगे कि आज जो हम रास गरबा भी करते हैं। रास गरबा अर्थात जब रास करते करते डंडे डंडे से मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते, देखने में भी अच्छा लगता। तो उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं,
अपने ऐसे स्वभाव संस्कार हों, सबके साथ मिलनसार हो, मिलन रास करें, किसी से भी ऐसे स्वभाव संस्कार के डंडे से कभी टक्कर न हो, तो जीवन अपना ऐसा ऊंचा स्तर पर पहुंच जाता। तो सच में कहें, ये ऐसे अगर हम सभी आपस में मिल करके ऐसे नवरात्रि का पर्व मनाएंगे तो अवश्य कहेंगे अपना ये जीवन भी सफल होगा। और उसके साथ साथ इतना तो अवश्य मैं कहूँगी, अगर ये आपस में मिलकर ये त्यौहार मनाते हैं तो पहला इस वीडियो को आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर बाद में ये नवरात्रि का पर्व मनाएंगे। ओम शांति।